हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? सेल्फ हीलिंग सीरीज का 15th वीक स्टार्ट होने जा रहा है और पिछले वीक से हम सब ने रिलेशनशिप हीलिंग स्टार्ट की है। पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो उससे पहले आपको खुद के साथ जो रिश्ता है उसे हील करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद के साथ जो रिश्ता है अगर वही खराब है, अगर आप खुद के साथ ही रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप किसी और के साथ रिश्ता ठीक नहीं कर सकते। जब आप खुद के साथ ही रहना पसंद नहीं करते हो, खुद की कंपनी ही पसंद नहीं करते हो, फिर आप किसी और से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपकी कंपनी जॉइन करे, वो आपके साथ खुशी-खुशी रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के साथ रहना सीखो, सेल्फ लव सीखो, एक हैप्पी पर्सन बनो, एक खुशहाल पर्सन बनो, खुद के साथ भरपूर जीना सीखो। एक हैप्पी पर्सन जो होता है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। हर कोई चाहता है कि एक खुशहाल इंसान के साथ वो रहे। जो इंसान खुद के साथ बहुत खुश रहता है, भरपूर जीता है, उसके साथ हर इंसान रहना चाहता है, हर कोई उसकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है। इसलिए दूसरों के साथ रिलेशनशिप हील करने से पहले खुद के साथ रिलेशनशिप हील करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था, वो है कि जिस तरीके से आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी 3D रियलिटी, आपकी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है, आपका जैसा भी रिलेशनशिप है, ब्रोकन है या बहुत अच्छा है, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, वो भी आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। आप रिलेशनशिप के बारे में जो सोचते हो, उसी का रिज़ल्ट है आपका सर्कमस्टांसेस, आपका अभी 3D रियलिटी में जो रिलेशनशिप है, उसका सिचुएशन। लव से रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स हैं, आपकी इनर वर्ल्ड में जो कुछ भी है, उसी का रिफ्लेक्शन है आपका लव का सिचुएशन। आपके पार्टनर के साथ जो भी सिचुएशन है अभी, जैसा भी सर्कमस्टांसेस है, वो आपके इनर वर्ल्ड का, आपके इनर बिलीफ का ही रिफ्लेक्शन है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि हम रिलेशनशिप हीलिंग को 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट जो हमने पिछले हफ्ते से करना स्टार्ट किया है और दूसरा पार्ट जो हम इस हफ्ते से करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको 2 टास्क दिए थे। पहले टास्क में आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना था। रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर है, उसे पॉजिटिव अफ़र्मेशन में कन्वर्ट करके उस अफ़र्मेशन को आपको डेली रिपीट करना था। और दूसरे टास्क में मैंने आपको दिए थे 10 के अफ़र्मेशन चैलेंज, जिसमें मैंने आपको एक अफ़र्मेशन दिया था और उस अफ़र्मेशन को आपको 1 हफ्ते के अंदर-अंदर 10,000 बार रिपीट करना था, रोबोटिक अफ़र्मेशन करना था। तो जिन-जिन लोगों ने इस 10 की अफ़र्मेशन चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर अभी भी कोई ऐसा है जिनका 10 की अफ़र्मेशन चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ अफ़र्मेशंस करना रह गया है, तो आप इस टास्क को कंटिन्यू रखो तब तक जब तक कि आपका 10 के अफ़र्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आप 10,000 बार उस अफ़र्मेशन को रिपीट नहीं कर लेते हो। तो ये दोनों टास्क थे जो हम पार्ट 1 में करना स्टार्ट किए थे। अब इस हफ्ते से पार्ट 2 के टास्क स्टार्ट होने जा रहे हैं और इस पार्ट 2 में हमें जो पहला टास्क करना है, वो है होओपोनोपोनो प्रेयर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस पूरे सीरीज़ में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन होओपोनोपोनो प्रेयर आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैं इस तरीके से इसे डिज़ाइन की हूँ कि जिस दिन आपका होओपोनोपोनो प्रेयर का टास्क कंप्लीट होता है, उसके नेक्स्ट डे से फिर से होओपोनोपोनो प्रेयर का दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाए।
और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि होओपोनोपोनो प्रेयर जो है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैजिकल हीलिंग प्रेयर है। अगर आप कंटिन्यू हो इस सीरीज में और अच्छे से हर एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो तो आप खुद अपने अंदर चेंजेस देख रहे होंगे। तो इसलिए इस पूरे सीरीज में होओपोनोपोनो प्रेयर आपको डेली करने के लिए मैंने दिया है। तो इस हफ्ते से आपको खुद के साथ रिलेशनशिप को हील करने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करना है और 108 बार इस प्रेयर को रिपीट करना है डेली, जैसे अभी तक आप सब करते आ रहे थे। और इस प्रेयर को अब जब आप स्टार्ट करोगे तो ये तब तक आप कंटिन्यू रखोगे जब तक कि ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस हफ्ते से आपको होओपोनोपोनो प्रेयर पूरे सीरीज के खत्म होने तक, सेल्फ हीलिंग सीरीज का लास्ट डे तक डेली करना है। डेली 108 बार आपको इस प्रेयर को रिपीट करना है। ये है आपका पहला टास्क। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टास्क में। और दूसरे टास्क में आपको लव वाइब्रेशन भेजना है। आपको सबसे पहले 3 ऐसे रिलेशनशिप को पिक करना है जो रिलेशनशिप ब्रोकन है, जिसे आप हील करना चाहते हो। चाहे तो वो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन हैं, कजन्स है, या तो आपका पार्टनर है। किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप आप हील करना चाहते हो तो उनमें से कोई 3 रिलेशनशिप को आपको पिक करना है और एक एक करके तीनों को आपको लव वाइब्रेशन भेजना है। लेकिन एक ही दिन में तीनों को नहीं। पहले हफ्ते में आप पहले रिलेशनशिप को पूरे 7 दिन तक आप लव वाइब्रेशन भेजोगे। उसके बाद दूसरे हफ्ते में दूसरे रिलेशनशिप को आप पूरे 7 दिन लव वाइब्रेशन भेजोगे। उसके बाद तीसरे हफ्ते में पूरे 7 दिन आप तीसरे रिलेशनशिप को लव वाइब्रेशन भेजोगे। इस तरीके से 21 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ 3 रिलेशनशिप को लव वाइब्रेशन भेजोगे। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। आप कल से जो पार्ट 2 का टास्क स्टार्ट हो रहा है, कल से आप पहले रिलेशनशिप को, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पार्टनर को चूज किया है तो अपने पार्टनर को आप पूरे 7 दिन तक लव वाइब्रेशन सेंड करोगे। 7 दिन के बाद आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दोगे। फिर नेक्स्ट मंडे से आप दूसरे रिलेशनशिप को पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा रिलेशनशिप आपने अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को सेलेक्ट किया है, मम्मी या पापा किसी एक को सेलेक्ट किया है, पिक किया है, तो आप उन्हें पूरे 7 दिन तक लव वाइब्रेशन भेजोगे। 7 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप तीसरा रिलेशनशिप पिक करोगे। तीसरा रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल आपने अपने भाई को सेलेक्ट किया है या तो फिर अपने इन लॉज में से किसी को सेलेक्ट किया है, उस इंसान को आप पूरे 7 दिन तक लव वाइब्रेशन भेजोगे। तो इस तरीके से आप 21 दिनों में 3 रिलेशनशिप को अलग अलग हफ्ते में लव वाइब्रेशन सेंड करोगे। और हाँ, इस टास्क में आप किसी भी फ्रेंड को पिक मत करना, क्योंकि फ्रेंडशिप हीलिंग के टाइम आपने ऑलरेडी 3 फ्रेंड्स को पिक कर लिया है और उनके साथ हीलिंग किया है आपने। तो इसमें सिर्फ आपको रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लव वाइब्रेशन कैसे भेजना है। तो लव वाइब्रेशन भेजने के लिए आप सबसे पहले टास्क 1 को कंप्लीट करोगे, जो मैंने बोला था 108 बार होओपोनोपोनो प्रेयर खुद के साथ रिलेशनशिप को हील करने के लिए करना है। तो आप पहले खुद के साथ हील करने के लिए इंटेंशन सेट करना कि मैं खुद के साथ अपने रिश्ते को हील करने के लिए इस प्रेयर को कर रही हूँ। और आप 108 बार होओपोनोपोनो प्रेयर करना। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, ये करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप आराम से बैठ के इमेजिन करना, आंखों को बंद करके आप इमेजिन करना कि आप जिसे लव वाइब्रेशन भेजने जा रहे हो वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। अगर आपको उस इंसान का फेस क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप चाहो तो ये इमेजिन कर सकते हो कि उस इंसान की आत्मा, उसका सोल आपको एक फ्लेम के रूप में दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको वो भी देखने में प्रॉब्लम है, आप फ्लेम भी नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आप उस इंसान का फोटो पिक करना
और उस इंसान के फ़ोटो को देखते हुए आप हीलिंग स्टार्ट करोगे, आप लव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट करोगे। उस फ़ोटो को देखते हुए, उस इंसान की इमेज को विज़ुअलाइज़ करते हुए, इमेजिन करते हुए या तो फ्लेम को इमेजिन करते हुए, आपको उससे बातें करनी हैं। उसकी जो बात आपको पसंद है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसे एप्रिशिएट करना है कि आपकी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहती हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ़ का पार्ट बनाना चाहती हूँ। मैं आपकी लाइफ़ का पार्ट बनना चाहती हूँ। आप इस तरीके से उनसे बातें करोगे। अब उनसे अगर कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए आप उन्हें माफ़ करोगे कि चलो ठीक है, जाने-अनजाने में आपसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा था, उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ, आई फॉरगिव यू। अब आपसे जो गलती हुई है, उसके लिए आप माफ़ी माँगोगे कि जाने-अनजाने अगर कभी भी मुझसे कोई गलती हो गई है जिसके वजह से आपका दिल दुखा है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उनसे माफ़ी माँगने के बाद आप उन्हें थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। इसके साथ ही आपने कभी भी जब मुझे खुश करने की कोशिश की है, मुझे सरप्राइज़ेज़ दिया है, मुझे गिफ्ट्स दिया है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा किया है, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू। और फिर बोलोगे आई लव यू, आई रियली लव यू। इस तरीके से आपको लव वाइब्रेशन भेजना है। 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरीके से बात करना है। अगर आपका मन कर रहा है कि आप और ज़्यादा बात करो, तो आप 3 मिनट से ज़्यादा भी बात करना। आपका जब तक मन करे आप बात करो, अपने मन को हल्का करो। आपको लाइट फ़ील होना चाहिए। तो इस तरीके से आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजोगे और पूरे 7 दिन तक उस इंसान को आप लव वाइब्रेशन भेजोगे। तो ये है आपका सेकंड टास्क। आई होप आपको दोनों टास्क समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीक में नए टास्क आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, सारे टास्क को अच्छे से करते रहना और अपने आप से प्यार करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी हीलिंग।